Welcome friends. Friends, this is our second amendment lecture, that is amendment made by Finance Act 2022. Okay, for the topic related to charitable and religious trust, our first amendment lecture is already uploaded on our YouTube channel and PDF is available on our Telegram channel. Okay friends, let's start. तो आइए हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं. ओके, और देखते हैं क्या अमेंडमेंट है. तो फोर्थ सबसे पहले है एक्सप्लेनेशन. कौन सा है? 3A. क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेनेशन क्यों होता है, तो इसका जवाब है एक्सप्लेनेशन होता है फॉर रिमूवल ऑफ किसके लिए? डाउट के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए. ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि क्या डाउट है हमें, तो वो हम पढ़ेंगे, डाउट बनाएंगे, डिपार्टमेंट से पूछेंगे और डिपार्टमेंट हमारे डाउट का क्या करेगा? क्लैरिफिकेशन करेगा. एक्सप्लेनेशन 3A टू सेक्शन 11. नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये सेक्शन 11 क्या होता है? तो सेक्शन 11 वो सेक्शन है जिससे चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट को अपनी इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट की क्या मिलती है? एग्जम्पशन मिलती है. तो अब उस सेक्शन के अंदर एक्सप्लेनेशन आया है और एक्सप्लेनेशन का नंबर है, एक्सप्लेनेशन कौन सा है? 3A है. ओके, चलिए आगे करते हैं. फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, अब क्वेश्चन बनता है ये सब सेक्शन, ये कौन सा सब सेक्शन है? तो इसका जवाब है ये सब सेक्शन है 11 सबसेक्शन 1. 11 सबसेक्शन 1. अगला क्वेश्चन बनता है ये सबसेक्शन 1 के अंदर क्या दिया है? तो सबसेक्शन 1 के अंदर ही सब कुछ दिया हुआ है कि 15% आप अपनी इनकम को सेट अपार्ट एक्यूमुलेट कर सकते हो, रिमेनिंग 85% को आपको अप्लाइड करना पड़ता है इन इंडिया में फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट के लिए. अगर किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में अगर आपका 85% अप्लाइड नहीं होता है तो आप डीम्ड एप्लीकेशन करके भी क्या ले सकते हो? एग्जम्पशन ले सकते हो. आप दूसरे ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन नहीं दे सकते हो. ये सारी बातें इसमें दी हुई है. तो अब लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ क्या है? दिस सबसेक्शन वेयर द प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ए ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इंक्लूड. अब क्वेश्चन बनता है ये प्रॉपर्टी क्यों लिखा है? तो इसका जवाब डिपार्टमेंट देता है कि ट्रस्ट को, चैरिटेबल ट्रस्ट को, रिलीजियस ट्रस्ट को जो एग्जम्पशन मिलती है वो कौन सी इनकम की मिलती है? वो मिलती है इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट. मतलब ट्रस्ट की जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से जो इनकम डिराइव्ड हो रही है उस इनकम के रेस्पेक्ट में सेक्शन 11 में एग्जम्पशन दी जाती है. अब ये बोल रहे हैं कि अब अगर ट्रस्ट के अंदर ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड्स है एनी टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च और एनी other place notified under clause B of subsection 2 of ATG. अब क्वेश्चन बनता है ये ATG subsection 2 clause B के अंदर क्या दिया हुआ है? तो इसका जवाब है कि इनमें जो दिए हुए हैं, टेम्पल जो दिए हुए हैं, चर्च जो दिए हुए हैं, नोटिफाइड जो भी दिए हुए हैं, गुरुद्वारे दिए हुए, मॉस्क मस्जिद दिए हुए हैं, उनको अगर हम डोनेशन देते हैं तो डोनर को ATG के अंदर चैप्टर 6A के अंदर डिडक्शन मिलती है. तो अगर कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, लेकिन उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड्स है, टेंपल है, मॉस्क है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है और ऐसी नोटिफाइड है जो ATG सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के पर्पज से नोटिफाइड है, मतलब जिन पे डोनेशन देने पे डोनर को क्या मिलती है? डिडक्शन मिलती है. अब अगर ऐसे ट्रस्ट को क्या मिलता है? एनी सम रिसीव्ड होता है बाई सच किसको? ट्रस्ट को, इंस्टीट्यूशन को और वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन को फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर और रिनोवेशन. अब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर और रिनोवेशन की ही क्यों बात की गई है? तो आपको ध्यान हो कि चैप्टर 6A में साफ साफ लिखा है कि जो भी नोटिफाइड टेंपल है, जो भी नोटिफाइड क्या है, गुरुद्वारा है, जो भी नोटिफाइड चर्च है, जो भी नोटिफाइड मॉस्क है, उनको अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिपेयर पर्पस के लिए डोनेशन देते हो, उनके रेनोवेशन के लिए डोनेशन देते हो, तो ही आपको चैप्टर 6A में क्या मिलती है? डिडक्शन मिलती है. वहां तो बात किसके लिए की गई है? डोनर के लिए की गई है. और यहां पर बात की गई है जिस ट्रस्ट को ये डोनेशन क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है. अगर वो डोनेशन उसको फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर ऑफ टेंपल के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ रिनोवेशन ऑफ किसके लिए है? टेंपल के लिए है. अगर वो डोनेशन क्या होता है? रिसीव होता है. तो मे एट इट्स ऑप्शन, मे एट इट्स ऑप्शन. अब क्वेश्चन बनता है ये मे एट इट्स ऑप्शन का क्या मतलब है? तो डिपार्टमेंट कह रहा है कि यहां पर आपके पास में हमने दो ऑप्शन दिए हैं, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन क्या कर सकते हैं? ऑप्ट कर सकते हैं. अब वो दो ऑप्शन क्या है? तो हमने कहा अभी पूछते हैं, बताते हैं. बी ट्रीटेड बाई सच ट्रस्ट एज और इंस्टीट्यूशन एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉर्पस ऑफ ट्रस्ट. अब क्वेश्चन बना है कि ऑप्शन क्या है? तो डिपार्टमेंट ने आंसर दिया, ऑप्शन ये है कि वो जो आपको वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन आया है, जो पर्पस ऑफ रिपेयर के लिए, रिनोवेशन ऑफ टेंपल के लिए आया है,
आपके पास में ऑप्शन है कि आप चाहें तो उसे कॉर्पस क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो हमने यहां पर डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई भी डोनेशन जो स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ आता है वो कॉर्पस ही तो होता है। तो डिपार्टमेंट ने कहा बस यहीं पर लगभग मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत करते हैं, गलत अंडरस्टैंडिंग है। उनको ऐसा लगता है कि जो भी डोनेशन स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ आए वो कॉर्पस होता है। तो हमने कहा ऐसा नहीं है। तो डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर कोई डोनेशन इस स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ है कि ये आपके कॉर्पस फंड का पार्ट बनेगा, उसे कॉर्पस डोनेशन बोलते हैं। लेकिन अगर कोई डोनेशन सिर्फ इस स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ आए कि गाय को चारा डालने के लिए मैं डोनेशन दे रहा हूं, मैं ये आपके टेंपल की रिपेयर के लिए डोनेशन दे रहा हूं, मैं इसकी रिनोवेशन के लिए, जीर्णोद्धार के लिए क्या दे रहा हूं, डोनेशन दे रहा हूं, कबूतरों को दाना डालने के लिए क्या दे रहा हूं, डोनेशन क्या कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं जीव दया के लिए क्या दे रहा हूं, मैं डोनेशन दे रहा हूं। तो ऐसा डोनेशन जो होता है स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ में, लेकिन इसके अंदर स्पेसिफिक डायरेक्शन ये नहीं है कि ये आपके कॉर्पस फंड का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा, इस वजह से ये डोनेशन कॉर्पस नहीं होता। और बस यहीं पर ये खास बात की गई है कि हम यहां पर आपको रिमूवल ऑफ डाउट कर रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं कि डोनेशन तो स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ मिला है, लेकिन वो स्पेसिफिक डायरेक्शन सिर्फ रिपेयर और रिनोवेशन की है। तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप चाहें तो उस डोनेशन को कॉर्पस डोनेशन क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, और नहीं चाहें तो आप उसको जनरल डोनेशन भी क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। मैंने कहा अब बात बिल्कुल मेरे को क्या गई है, क्लियर समझ में आ गई है। ठीक है, तो इन्होंने कहा सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। हमने कहा इसका क्या मतलब है, तो डिपार्टमेंट ने कहा अगर आपको कॉर्पस मानना है तो उसकी कुछ कंडीशंस को आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एल्स नहीं तो आप उसको जनरल डोनेशन भी क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। हमने कहा ऐसी कौन सी कंडीशंस है, तो डिपार्टमेंट ने कहा बताते हैं, अप्लाई सच कॉर्पस ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मेड है। तो पहली कंडीशन आपके लिए यह है कि आप उसे कॉर्पस डोनेशन मान लें, ठीक है, लेकिन आप उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पस के लिए कीजिएगा जिस पर्पस के लिए वो डोनेशन दिया गया है, डेट इज रिपेयर ऑफ टेंपल, रिनोवेशन ऑफ कौन सा है, गुरुद्वारा। तो आप उसको उपयोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, उसी पर्पस के लिए ही किया जाएगा जिस पर्पस के साथ में वो डोनेशन दिया गया। हमने कहा ये बात समझ में आ गई। ठीक है, हमने अगला क्वेश्चन है, डज नॉट अप्लाई सच कॉर्पस फॉर मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन और डोनेशन टू एनी पर्सन। अब हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा क्या हम इस डोनेशन में से दूसरों को क्या दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं क्या। डिपार्टमेंट ने कहा क्वेश्चन बहुत बढ़िया नहीं है। मतलब हम आपको कहें तो हमने आपको पहले भी बताया है कि आप कॉर्पस डोनेशन में से दूसरों को डोनेशन नहीं दे सकते। आपको यह बात बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए कि कॉर्पस डोनेशन में से आप दूसरों को क्या नहीं दे सकते, डोनेशन नहीं दे सकते। वही कंडीशन यहां पर भी एप्लीकेबल है कि अगर आपको कोई डोनेशन फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर ऑफ टेंपल, रिनोवेशन ऑफ टेंपल के लिए मिला है और आपने उसको ऑप्शन ऑप्ट करके कॉर्पस ट्रीट कर लिया है, तो आप उसका उपयोग उसी पर्पस के लिए कीजिएगा जिस पर्पस के लिए वो डोनेशन दिया गया है, और इसमें से आप दूसरे ट्रस्ट को क्या नहीं दे सकते, डोनेशन नहीं दे सकते। हमने कहा बात बिल्कुल समझ में आ गई है। डिपार्टमेंट ने कहा, हमने आगे क्वेश्चन पूछा, मेंटेन सच कॉर्पस एज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल। हमने कहा इसका क्या मतलब है, तो डिपार्टमेंट ने कहा वो जितना भी डोनेशन रिपेयर के लिए और रिनोवेशन के लिए आया है, जिसे आपने कॉर्पस ऑफ ट्रस्ट क्या करा है, ट्रीट करा है, ठीक है, आपको उसे सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। आपको उसको कहीं सेपरेटली मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, जो इजीली क्या हो सके, आइडेंटिफाई हो सके कि ये डोनेशन रिपेयर के लिए आया है और जिसे हमने कॉर्पस ट्रीट कर लिया है और हम उसको रिपेयर पर्पस के लिए ही काम में लेंगे, दूसरों को डोनेशन में काम में नहीं लेंगे। तो आपको से इस तरह से मेंटेन करना है कि वो सेपरेटली क्या हो सके, आइडेंटिफाई हो सके, सेपरेटली आइडेंटिफाई हो सके। एंड invest or deposit such corpus in the form and modes specified under subsection 5 of section 11। हमने यहां पर डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा, जो भी कॉर्पस डोनेशन आता है उसकी एग्जामिशन मिलती है, लेकिन उस एग्जामिशन की एक कंडीशन होती है कि उस कॉर्पस फंड को 11(5) में जो भी मोड्स दिए हुए हैं इन्वेस्टमेंट के या डिपॉजिट के, उसमें हमको उसको रखना होता है। अब हमारा यहां पर सवाल यह है कि हमें डोनेशन आया है, ठीक है, कॉर्पस नहीं आया, रिपेयर के लिए आया, रिनोवेशन के लिए आया, लेकिन हमने इस एक्सप्लेनेशन से ऑप्ट करके उसको क्या मान लिया, कॉर्पस मान लिया है। अब हमारा सवाल यह है कि इसको भी मुझे 11(5) के मोड्स में ही रखना होगा, तो डिपार्टमेंट ने का आंसर इज यस। जब आपने इसको कॉर्पस मान लिया है तो आपको इसको भी 11(5) के मोड्स में रखना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, आप इसको 11(5) के मोड्स में इस तरह से
डिपॉजिट रखिएगा और इन्वेस्टेड रखिएगा, सो दैट ये इजीली क्या हो सके, आइडेंटिफाई हो सके, और कल आप इस इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट का यूटिलाइजेशन उस पर्पस के लिए ले सकें जिस पर्पस के लिए डोनर ने ये आपको डोनेशन दिया था। तो हमने कहा बात बिल्कुल समझ में आ गई, ऑप्शन हमारे पास में है, हम चाहें तो कॉर्पस ट्रीट कर सकते हैं, एल्स नहीं तो जनरल डोनेशन तो मान ही लिया जाएगा। कॉर्पस मानेंगे तो कंडीशंस भी आएगी, 11.5 के मोड्स में हमको रखना होगा, ठीक है। इसको सेपरेटली 11.5 के मोड्स में रखना होगा, सो दैट ये इजीली आइडेंटिफाई हो सके कि कल इसको हम सीज करके तोड़ के पैसा निकाल के उस पर्पस के लिए उपयोग में ले सकें जिस पर्पस के लिए डोनेशन दिया गया था, और इसमें से हम किसी दूसरों को क्या नहीं देंगे, डोनेशन नहीं देंगे। तो हमने कहा बिल्कुल हमको कंडीशन और लॉजिक क्या आ चुका है, समझ में आ चुका है। तो डिपार्टमेंट ने कहा बस यही तो एक्सप्लेनेशन था, यही आपके लिए रिमूवल ऑफ डाउट था, और यही आपके लिए क्या था, क्लैरिफिकेशन था, यही क्लैरिफिकेशन था। अब हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा कि कल मान लीजिए हमने 11.5 का मोड तोड़ दिया, जिसको हमने आज कॉर्पस माना था, 11.5 का मोड सीज कर दिया, या फिर हमने इसको सेपरेटली आइडेंटिफाई मेंटेन नहीं करा, या फिर हमने इसमें से किसी को दूसरों को क्या दे दिया, डोनेशन दे दिया, या फिर हमने इसको उस पर्पस के लिए क्या नहीं करा, अप्लाई नहीं करा, यूटिलाइज नहीं करा जिस पर्पस के लिए डोनेशन दिया गया था, तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये हमको डाउट हो रहा है। डिपार्टमेंट ने कहा डाउट हो रहा है, क्लैरिफिकेशन देते हैं, रिमूवल ऑफ डाउट करते हैं, और ये हम देंगे एक्सप्लेनेशन कौन से 3B से। और एक्सप्लेनेशन 3B के अंदर हमने आपको क्या कर दिया है, बता दिया है कि अगर कल आज कॉर्पस मानने के बाद में, आज आपने उसको कॉर्पस मानने के बाद में सब्सिक्वेंटली क्लॉज ए में जो हमने आपको कंडीशन बताई थी कि आप उसी पर्पस में उसको काम में लीजिएगा, अप्लाई करिएगा उस कॉर्पस को ओनली उसी पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए वो कंट्रीब्यूशन दिया गया है, अगर आपने उसका क्या कर दिया है, वॉयलेशन कर दिया है, या फिर क्लॉज बी के अंदर हमने जो कंडीशन दी थी, और क्लॉज बी के अंदर हमने इसको क्या कंडीशन दी थी, हमने क्लॉज बी के अंदर आपको कंडीशन दी थी, ठीक है। कंडीशन क्या दी थी, कंडीशन ये दी थी कि आप इसमें से दूसरों को क्या नहीं देंगे, डोनेशन नहीं देंगे, लेकिन सब्सिक्वेंटली आपने इसमें से दूसरों को क्या दे दिया, डोनेशन दे दिया। क्लॉज सी के अंदर हमने आपको क्या बताई थी, कंडीशन बताई थी कि आप उसको मेंटेन करेंगे, सेपरेटली आइडेंटिफाई होना चाहिए, अगर आपने उसको सेपरेटली आइडेंटिफाई मेंटेन नहीं करा। और क्लॉज डी के अंदर हमने आपको कंडीशन बताई थी कि इस कॉर्पस को भी 11.5 के मोड्स में इन्वेस्टेड डिपॉजिट रखना है, लेकिन अगर आपने सब्सिक्वेंटली इसमें से क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी की कंडीशन को क्या कर दिया है, वायलेट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन था, हम आपको आंसर देते हैं। उस केस के अंदर ये होगा कि हम आपको उसको डीम्ड क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे, ठीक है ना। उस सम को, सच सम को, जितना भी आपने वॉयलेट कर दिया है उतने सम को हम आपकी क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे। हमारा क्वेश्चन है कौन सी ईयर की इनकम मानोगे, तो डिपार्टमेंट ने कहा हम उस ईयर की इनकम मानेंगे जिस ईयर के अंदर क्या है, वॉयलेशन हुआ है। तो अगर आपने क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी की वॉयलेशन कंडीशन को क्या कर दिया, वॉयलेट कर दिया, तो हम उसको डीम्ड क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे, और उस ईयर की इनकम मानेंगे जिस ईयर में वो वॉयलेशन क्या हुआ है, टेक्स प्लेस हुआ है। तो ये हमने दो एक्सप्लेनेशन दिए, एक्सप्लेनेशन 3A और 3B, और ये आपको हमने क्या दिया है, ऑप्शन दिया है। ये हमने आपको क्या दिया, ऑप्शन दिया। ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन कब काम करेगा, जब ट्रस्ट की प्रॉपर्टी में इंक्लूड हो, क्या इंक्लूड हो, टेंपल इंक्लूड हो, ठीक है ना, टेंपल इंक्लूड हो, गुरुद्वारा हो, और डोनेशन देने वाले ने भी फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर और रिनोवेशन के लिए दिया हो, तो ये ऑप्शन आप ऑप्ट करके उसको आप क्या मान सकते हैं, कॉर्पस ऑफ द फंड मान, कॉर्पस ऑफ द क्या मान सकते हैं, ट्रस्ट मान सकते हैं। हमने कहा अब हमको बात बिल्कुल समझ में आ गई है। डिपार्टमेंट ने कहा यही तो आपके लिए कौन सा था, यही आपके लिए एक्सप्लेनेशन 3A और कौन सा था, एक्सप्लेनेशन 3B था। अब हमने यहां पर डिपार्टमेंट से क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा, डिपार्टमेंट में मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या करता हूं, फॉलो करता हूं, मैं मर्केंटाइल अकाउंटिंग ऑफ सिस्टम फॉलो करता हूं। जो भी इनकम एक्रूड हो जाती है, इवन क्या नहीं होती, रिसीव्ड नहीं होती है, ठीक है ना, तो भी वो मेरी ग्रॉस रिसीट में इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि मैं एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूं, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूं। तो इनकम जैसी एक्रूड हो जाएगी वो मेरी ग्रॉस रिसीट का पार्ट बन जाएगा, इवन क्या नहीं हुई है, रिसीव्ड नहीं हुई है। डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल सही। अब मैंने कहा डिपार्टमेंट मैं मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग तो फॉलो कर रहा हूं, अब मैंने कुछ क्या करा है, एक्सपेंडिचर करा है, मैंने कुछ एप्लीकेशन करा है, ठीक है। अब वो मैंने एक्सपेंडिचर इनकर्ड तो कर दिया है, लेकिन मैंने उसका अभी तक पेमेंट नहीं करा है। ध्यान रखिएगा मैं मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो गया, लायबिलिटी क्या हो गई, इनकर्ड हो गई, लेकिन उस प्रीवियस ईयर में मैंने क्या नहीं करा है, पेमेंट नहीं करा। मेरा बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन आपसे यह है
क्या आप उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लेंगे क्या? बिना पेमेंट करे आप उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लेंगे क्या? डिपार्टमेंट ने कहा क्वेश्चन पूछने का तरीका बड़ा लाजवाब है। शुरुआत आपने करी थी इनकम से, इनकम रिसीव्ड नहीं हुई है लेकिन एक्रूड हुई, तो आपने हमसे बुलवा लिया कि मर्केंटाइल है तो ग्रॉस रिसीट का पार्ट बनेगा। फिर असली क्वेश्चन तो पूछा आपने किसके लिए? एप्लीकेशन के लिए, कि खर्चा आपने क्या कर लिया? लायबिलिटी बांध ली, लेकिन आप उसका पेमेंट ही नहीं कर रहे। और अब मन में आ रहा है कि पेमेंट इस साल नहीं किया, हो सकता अगले साल भी नहीं किया, हो सकता उसके अगले साल भी नहीं किया, हो सकता उसके भी अगले साल नहीं किया, लेकिन आप कह रहे हो कि ये तो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, डिडक्शन हमको दे दो, एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या कर लो? मान लो, बिना पेमेंट करी क्या कर लो? मान लो। तो डिपार्टमेंट ने कहा यस, यहां पर रिमूवल ऑफ डाउट की जरूरत है, क्लेरिफिकेशन की बिल्कुल क्या है जरूरत है। तो आइए हम क्लेरिफिकेशन आपको दे देते हैं, और ये रहा क्लेरिफिकेशन की फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन के लिए। एनी सम पेबल बाई क्या है? ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन shall be considered as application of income in the previous year in which such sum is actually paid by it। तो आप देखो, कैश में तो वैसे ही क्या होता है, पेमेंट पे एप्लीकेशन मानते हैं, लेकिन मर्केंटाइल में इन्होंने कह दिया इनकम को तो हम क्या मान लेंगे, जैसे एक्रूड हो गया उसको हम आपकी इनकम मान लेंगे, लेकिन 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 अगर कोई भी सम पेबल है तो उसको हम एप्लीकेशन ऑफ इनकम उसी ईयर में मानेंगे जिस ईयर में वो क्या हो? एक्चुअली पेड हो। मैंने यहां पर डिपार्टमेंट से एक डाउट क्लियर करना चाहा कि कैश में तो बात समझ में आती है कि मान लीजिए लायबिलिटी आज इनकर्ड हो गई हो, लेकिन कैश के हिसाब से तो मेरे को डिडक्शन एप्लीकेशन उसी ईयर में मानना चाहिए जिस ईयर में मैंने उसका पेमेंट करा, लेकिन मर्केंटाइल सिस्टम के अंदर भी क्या ऐसा ही होगा? तो डिपार्टमेंट ने कहा यस, यही तो क्लेरिफिकेशन है, यही रिमूवल ऑफ डाउट है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस ईयर in which the liability to pay such a sum was incurred by the trust or institution according to method of क्या है? अकाउंटिंग। तो भले ही आपको वो लाइबिलिटी किसी ईयर में इनकर्ड हुई हो, डिडक्शन तो उसी ईयर में मिलेगी जिस ईयर में आप उसका एक्चुअली में क्या करने वाले हैं? पेमेंट करने वाले हैं। अब मैंने यहां पर डिपार्टमेंट से क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा, डिपार्टमेंट मान लीजिए ये एक्सप्लेनेशन तो आज आप अब लेकर आए हैं, मान लीजिए कोई प्रीवियस ईयर था, और प्रीवियस ईयर कौन सा था? 21, और कौन सा था? 22 था। मैं मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या कर रहा था? फॉलो कर रहा था, और कोई एक्सपेंडिचर लायबिलिटी थी, कोई सम पेबल था, ये लीजिए सम पेबल था, और मैंने उस सम पेबल को उस ईयर के अंदर एप्लीकेशन ऑफ क्या मान लिया था? इनकम मान लिया था, क्योंकि उस समय ये ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन था ही नहीं, सम पेबल था लेकिन बट क्या था? नॉट पेड था, बट नॉट पेड था, लेकिन मैं मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहा था, इसलिए मैंने उसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया। आज प्रीवियस ईयर 22-23 में जब ये एक्सप्लेनेशन आ चुका है, अब मैंने इस ईयर में उसको एक्चुअली में क्या करा है? पेड करा है, ठीक है ना? एक्चुअली में पेड करा है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, मैं तो उसको ऑलरेडी क्या कर चुका हूं? एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान चुका हूं, मैं तो उसको ऑलरेडी क्या मान चुका हूं? एप्लीकेशन मान चुका हूं, ऑलरेडी एप्लीकेशन है। अब ये आपका एक्सप्लेनेशन आ गया, और ये बोल रहा है कि आप कोई सा भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर लो, सम पेबल है, लायबिलिटी इनकर्ड है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ इनकम तो हम उस ईयर में मानेंगे जिस ईयर में एक्चुअली पेड हुआ। मैं कह रहा हूं एक्चुअली पेड हो गया, अब आप उसको इस ईयर में दोबारा क्या मानेंगे? एप्लीकेशन मानेंगे क्या? डिपार्टमेंट ने कहा क्वेश्चन बड़ा शानदार है, शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा है आपने, ये लीजिए। इसके लिए हमने यहां पर प्रोवाइजो इंसर्ट कर दिया, और प्रोवाइजो इंसर्ट हमने करके कह दिया कि अगर आप उसको ऑलरेडी क्या कर चुके हो? एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान चुके हो, ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो, अप्लाइड क्रिएट कर चुके हो, ऑलरेडी अप्लाइड मान चुके हो, तो अब वो वापस से क्या नहीं होगा? अलाउड नहीं होगा सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में पेमेंट बेसिस पे। तो यहां पर आपने उसको एक्चुअली क्या मान लिया? अप्लाइड मान लिया है, एप्लीकेशन मान लिया, तो अब इस ईयर में हम उसको क्या नहीं मानेंगे? एप्लीकेशन नहीं मानने वाले हैं। ये प्रोवाइजो इन्होंने इंसर्ट कर दिया है। तो हमने कहा बात बिल्कुल समझ में आ गई है, बहुत शानदार है, न्यूमेरिकल में बिल्कुल काम आ सकता है। मर्केंटाइल सिस्टम दे देंगे हमको, क्या दे देंगे? इनकम दे देंगे, उसके अंदर बोल देंगे इनकम एक्रूड है बट नॉट रिसीव्ड है, लेकिन हमको उसको इनकम माननी पड़ेगी क्योंकि मर्केंटाइल सिस्टम है। बाद में हमको क्या देंगे? एक्सपेंडिचर देंगे, ठीक है, बताएंगे लायबिलिटी इनकर्ड हो गई लेकिन अभी तक क्या नहीं करा? पेमेंट नहीं करा, तो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग जिस ईयर में एक्चुअली पेड होगा उसी ईयर में उसको क्या माना जाएगा? एप्लीकेशन माना जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा है आपका मेथड ऑफ कौन सा है? अकाउंटिंग है। तो ये हमने यहां पर क्या करा है? अमेंडमेंट क्या करा है? कवर किया है। दोनों अमेंडमेंट बहुत बढ़िया है, लेकिन सेकंड वाला अमेंडमेंट क्या है? ज्यादा अच्छा है। सेकंड वाला अमेंडमेंट ज्यादा अच्छा है। और फर्स्ट वाला अमेंडमेंट कौन सा है? कि आपके पास में ऑप्शन है कि आप उसको क्या मान सकते हैं? कॉर्पस मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर हमने अमेंडमेंट कवर कर लिया है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।